हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम सीरीज ग्राफ हम इसको कहते हैं। इसकी आप थ्योरी भी अच्छे से करेंगे। देखिए, छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा ग्राफ को कैसे बनाया जाता है। तो ग्राफ को बनाने के लिए पहले आप ये देखिए, ये आपका ग्राफ पेपर है, ये आपकी वाई एक्सिस है जो वर्टिकल है, ये आपकी एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है। इसको क्वाड्रेंट 1 कहा जाता है, इसको क्वाड्रेंट 2, इसको 3, इसको 4। इसमें x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का, यानी कि दोनों वैल्यू प्लस की होंगी तो वो इस क्वाड्रेंट में पॉइंट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन माइनस की है और ये लाइन प्लस की है। हमारी ये वाली लाइन प्लस की होती है, ये लाइन प्लस की होती है, इस लाइन पे माइनस की वैल्यू होती है और इस लाइन पे माइनस की वैल्यू होती है। तो आप देखिए, अगर इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में कोई डाटा है तो उसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई प्लस। इन दोनों के बीच में कोई है तो दोनों ही माइनस, इन दोनों के बीच में है तो y माइनस और x प्लस। ठीक है, इसको हम x एक्सिस पे जो होता है इसको हम एब्सिसा कहते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, x एक्सिस के पॉइंट को एब्सिसा कहते हैं, y एक्सिस के पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ये पॉइंट्स, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इन्होंने आपको यही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन O होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और ये जो बोल्ड में एरोज़ हैं इनको बोल्ड लाइंस हैं, इनको हम एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसका दूसरा नाम एब्सिसा भी है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको दूसरा नाम एब्सिसा। ये वर्टिकल एक्सिस जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। और ये दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, दैट मीन्स 90 डिग्री पे होती हैं। 4 क्वाड्रेंट्स में ग्राफ को हम डिवाइड करते हैं, वो चारों क्वाड्रेंट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद आपका क्या है, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ग्राफ। ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला हेडिंग। आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे, एवरी ग्राफ मस्ट हैव ए सूटेबल एंड प्रिसाइज हेडिंग होनी चाहिए, जिस हेडिंग को देख के ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ग्राफ किसके बारे में। चॉइस ऑफ स्केल। देखिए, ग्राफ में हमेशा स्केल आप अपने अकॉर्डिंग चुनते हैं। कभी आप 5-5 का गैप लेते हैं, कभी 10-10 का, कभी 100 का। तो एंटायर डाटा को देखते हो आप इस तरह के डाटा को लेते हैं जो अट्रैक्टिव होता है। प्रपोर्शन ऑफ एक्सिस की, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कितना रेशो, कितनी लेंथ लेनी है वो हमें डाटा के अकॉर्डिंग पता होता है। ठीक है, तो उसकी लेंथ जो भी होती है ग्राफ पेपर पे 1.5 टाइम लेंथ ऑफ द वाई एक्सिस से ज़्यादा होती है। उसके बाद मेथड ऑफ प्लॉटिंग पॉइंट्स। बिजनेस एंड इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स आर जनरली पॉजिटिव होते हैं, तो हम प्रेजेंट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप देखेंगे मेथड ऑफ प्लॉटिंग, अब यहाँ पे चारों ग्राफ नहीं बने हुए, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के जो भी हमारे इकोनॉमिक होते हैं ज़्यादातर पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके उसमें दिखाते हैं। अगर डिफरेंट डाटा की बात हो रही है तो आप डिफरेंट लाइन यूज़ करेंगे उसको अलग अलग से दिखाने के लिए। ठीक है, कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें डाटा के बीच में। टेबल ऑफ डाटा, किसी ग्राफ में अगर हमें टेबल की नीड है तो आप उसकी टेबल भी बनाएंगे, जैसे इसको हम कहते हैं टेबल ऑफ डाटा। आप बता पा रहे हैं ना कि कौन सी लाइन किस चीज़ के लिए यहाँ पे है। उसके बाद इन्होंने आपको क्या कहा है, देखिए, यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन, इसको जज लाइन भी कहते हैं। जब फॉल्स लाइन कब यूज़ होती है, सपोज करो वाई एक्सिस पे मैंने पहला डाटा तो ले लिया यहाँ पे 30, 0 के बाद सीधा 30, उसके बाद मैं गैप ले रही हूँ 2-2 का, 32, 34, यानी कि आगे का गैप तो सेम हो पर जब पहली यूनिट का गैप डिफरेंस हो तो हम फॉल्स लाइन लेते हैं। इसी तरह ये फॉल्स लाइन एक्स एक्सिस पे कब बनाई जाती है, जब एक्स एक्सिस में इस तरह से हो। ठीक है ना। टू ड्रॉ ए लाइन और ए कर्व, हम पॉइंट मार्क करते हैं डिफरेंट, तो उनको ज्वाइन करते हैं या तो लाइन से या फिर हम कर्व से। वो ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए, मतलब पेंसिल उस पर बिल्कुल गाड़ेंगे नहीं। उसके बाद आपको क्या कहा है, 1 वेरिएबल ग्राफ। वो ग्राफ होते हैं जिसमें सिर्फ हम एक ही वेरिएबल को, एक ही चीज़ को शो करते हैं। जैसे कि ये 1 वेरिएबल है, यहाँ पे मंथ की सिर्फ प्रोडक्शन बताई गई है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे मंथ लिए, यहाँ पे आपने प्रोडक्शन ली, ग्राफ बना दिया, ऊपर हेडिंग दे दी मंथली प्रोडक्शन, क्विंटल्स में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने मेंशन कर दिए, पॉइंट्स ले लिए और आपने लाइन ग्राफ बना दिया। ठीक है। यूज़ ऑफ फॉल्स लाइन बहुत कॉमन होता है टाइम सीरीज में, हम यूज़ करते हैं जब इक्वल टाइम गैप ना हो। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट का दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे 600 की वैल्यू है, पहली वैल्यू का डिफरेंस मैंने लिए 500, उसके बाद 100 है, तो हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया है, फॉल्स लाइन का यूज़ किया है। ऊपर हेडिंग दे दी, नॉर्मल आपने अपना 2013-14 में कितना है,
आप गैप इक्वल रखेंगे और पॉइंट्स आपके डिनोट कर देंगे, इसको हम टाइम सीरीज। ये था 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में एक साथ दो चीज़ें, प्रोडक्शन और सेल्स दोनों दिखानी है। जनवरी में प्रोडक्शन 5 है, सेल्स 7.5, प्रोडक्शन 5, सेल्स 7.5। तो देखो दोनों लाइन को आप अलग अलग दिखाओगे, एक डॉटेड है एक विदाउट डॉटेड है, और इसकी टेबल बना के भी आप बताएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपका इसमें ग्राफ था। फिर आपका है जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ। प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए जो आपको बता चुके हैं, प्रॉपर स्केल होना चाहिए, साइन का कलर का यूज़ करेंगे डिफरेंट कि जितना कम हो सके वर्ड्स का कम यूज़ करो, डायग्राम के थ्रू उसको ज़्यादा एक्सप्रेस करो। ड्राइंग द बॉर्डर, बॉर्डर को आप अच्छे से हाईलाइट करेंगे, डार्क लाइन लेंगे, बॉर्डर आप इसका अच्छे से लेंगे। फिर सिंपल होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप। स्टेटमेंट ऑफ डाटा, कॉन्टिन्यू बेसिस ऑफ ड्राफ्ट, क्लियरली स्टेट, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि दूसरा देख के उसको कम्युनिकेट कर सके, समझ सके। इसकी मेरिट्स क्या हैं? ग्राफ किस लिए बनाए जाते हैं? कि डाटा सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन हो। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को भी जब हम ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं तो हमें क्लियर पिक्चर पता चल जाती है अपने डाटा की। लास्टिंग इम्पैक्ट, कोई चीज़ आपको वैसे याद रहे ना रहे, पर डायग्राम देख के आपको याद रहेगा, हाँ उस साल ऊपर गया था डाटा, उस साल नीचे गया था। इसमें आपको कोई ट्रेनिंग देने की भी जरूरत नहीं है, छोटी क्लासेस से आप ये सीखते आ रहे हैं। अट्रैक्टिव और इफेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन है, लोग देख के जल्दी अट्रैक्टिव होते हैं। कंपेरेटिव ग्लैंस है, इजीली कंपेयर कर सकते हो आप इनके डायग्राम देख के, मानो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का आपको दिया हुआ है, आप दोनों के बार्स देख के देख सकते हो किसका डाटा ऊपर जा रहा है किसका नीचे जा रहा है। इन्फॉर्मेशन भी है और एंटरटेनिंग भी होता है, देख के हमें एंटरटेनिंग भी लगता है। लोकेशन ऑफ एवरेज, ये देख के हम अपनी एवरेज, मोड और मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं इनके थ्रू। कोरिलेशन मीन्स दोनों वैल्यू आपस में कितनी रिलेट हो रही हैं, हम वो भी इससे स्टडी कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? एक तो इसका लिमिटेड यूज़ होता है, मीन्स आपको फैक्ट्स नहीं पता चलते हैं। मिसयूज़ कोई भी कर सकता है, गलत प्रोजेक्शन दिखा के एडवर्टीजमेंट में लोग करते हैं। ओनली प्रीलिमिनरी कंक्लूजन, आप सीधा बस एक कंक्लूजन निकाल सकते हो, हाँ ठीक है कौन सी कंपनी आगे है, किस वजह से है, क्या है, वो सब रीज़न आप नहीं पता कर सकते। तो ये मिसलेनियस कुछ डायग्राम्स हैं, देखिए ईयर दिया हुआ है, प्रोडक्शन दी हुई है, बना दिया आपने। फिर आपको नंबर ऑफ मैन और वुमेन दिए हुए हैं ईयर वाइज, पॉपुलेशन आपने दोनों बना दी, ये टेबल बना दिया आपने। डिपॉजिट और इंटरेस्ट, कितने डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आपको अब इसकी एक्सरसाइज लर्न करनी है, इसकी थ्योरी भी आपको लर्न करनी है। थ्योरी के ये क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, इनको लर्न कर लेना। ग्राफ, ग्राफ के टाइप्स क्या हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन रूल्स क्या हैं, जनरल रूल्स, एडवांटेज, लिमिटेशंस। फिर होमवर्क में देखा जाए तो आपके पास करने के लिए कितने ग्राफ हैं, एक आप पहले सिंपल वाला ले लीजिए, एक मल्टीपल वाला ले लीजिए। आपके लिए 2 ग्राफ बहुत हैं, क्योंकि ये भी मल्टीपल का हो गया, ये भी सिंपल का हो गया, तो सेम ही है, तो आप ये 2 ग्राफ कर सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम एक बार सिलेबस देखते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो ये सारे चैप्टर हम कर चुके हैं। अर्थमेटिक मीन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मोड भी कर चुके हैं, डिस्पर्जन भी। ये हमारे 2 चैप्टर रहते हैं, इन 2 चैप्टर्स को हम बाद में करेंगे। एक बार हम अपनी दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हमारी नेक्स्ट बुक जो हम नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। हमने उसमें अपने जो चैप्टर्स पहले कर लिए थे, हम पहले उनकी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। जब हमारी उस बुक की रिवीजन हो जाएगी, बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इन 2 चैप्टर्स पे आ जाएंगे, क्योंकि इन 2 चैप्टर से पहले मैं आपको एक बार इन 3 चैप्टर्स की भी रिवीजन करवा दूँगी। तो नेक्स्ट आप ये ग्राफ वाले चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।